हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हमसफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, हाउ टू डील विद एंगर। गुस्से को कैसे डील किया जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली मैंने पावर ऑफ थॉट्स आपके साथ शेयर किया, जिसमें हमने थॉट्स को समझा, हमारी सोच की पावर को समझा। उसके बाद हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशंस क्या होते हैं उसे मैंने शेयर किया और हम उसे समझने की कोशिश की। उन नेगेटिव इमोशंस में से आज एक जो बहुत ही सताने वाला, लोगों में छोटी छोटी बात पर उस इमोशंस को आते हुए हम देखते हैं, वो है एंगर। आज उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एंगर को हम कैसे डील करें। एंगर मीन्स वन स्टेप शॉर्ट ऑफ डेंजर, एक स्टेप शॉर्ट, यानी एंगर में अगर डी मिला दिया जाए तो वो डेंजर हो जाता है। हकीकत में वो डेंजर है, वो एक आग का गोला है। जब आप दूसरों पर अपना गुस्सा दिखाते हो, दूसरों को गुस्सा करते हो, तो उसे समझने के लिए गुस्सा एक आग का गोला है जो अपने हाथ में आप पकड़ते दूसरों पे फेंकते हो। दूसरों को जलाने से पहले वो आपको जला देता है, आपके हाथ को जला लेता है। एंगर पॉइजन योर सिस्टम, तुम्हारे सिस्टम को पॉइजन फैला देता है और आपको अनहैप्पी स्टेट में लाता है, अनरिसोर्सफुल स्टेट में लाता है। ये गुस्सा, ये इमोशन कहाँ से आया हमें? ये इमोशन हमें नेचर ने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि गॉड, कोई और नाम देते हैं, कोई यूनिवर्स कहता है। मैं कहता हूँ कि ऊपर वाले ने ही ये इमोशन आपके अंदर डाला है। ये इसीलिए डाला है कि जब ये दुनिया इतनी सिविलाइज नहीं थी, लोग जंगल में रहते थे, जिसे आदि मानवलु भी कहते हैं। जंगल में जब इंसान रहता था वो जानवरों के साथ में रहता, अतराफ जानवर, डेंजरस एनिमल्स रहते थे। कब कौन सा जानवर हमला कर दे, कब कौन सा जानवर अटैक कर दे, उसे एनकाउंटर करने के लिए ऊपर वाले ने एक सिस्टम, एक मैकेनिज़्म तैयार किया। जैसा ही कि कोई एनिमल, डेंजरस एनिमल आता, माइंड को इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि नाउ यू आर इन डेंजर। अब डेंजर होते करता क्या है, मैकेनिज़्म अंदर का जो हमारे सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया, इमीडिएटली आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 रहने का 220/130 हो जाता है। आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और किस लिए? क्योंकि या तो जानवर से फाइट करो या फ्लाइट करो, तो आप आ जाते हैं फाइट एंड फ्लाइट के मोड में, यानी उस जानवर से मुकाबला करते, लड़ते या भाग जाते हैं। उसके लिए ऊपर वाले ने ये मैकेनिज़्म बनाया कि जब भी आप डेंजर में आते हो, और डेंजर आता है जब भी आप देखते हैं कि आप कोई चीज़ का फियर है आपको, जानवर। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुके, आज वैसा जंगल नहीं, आज हम शहरों में रह रहे हैं। कोई जानवर का फियर तो नहीं, कोई एनिमल का फियर नहीं, लेकिन हमें अब छोटी छोटी बातों पर एंगर आता है, गुस्सा। और वो हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म सेम काम करता है फियर में भी। फियर में भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता, एंगर में भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है।
हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए आज देख रहे हैं आप, छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा होते, एंगर होते, इसलिए कई लोग बीपी का शिकार हैं, कई लोग शुगर यानी डायबिटीज़ का शिकार, इसका यही कारण है। और जब आपको गुस्सा आता है, एंग्री स्टेट में होते, तो होता क्या है, आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, एक्शन में आ जाता है, और आपका थिंकिंग ब्रेन, जो सोचने की शक्ति होती है, थिंकिंग ब्रेन, वो डेड हो जाता है, वो सोचना बंद कर देता है। और उस एंगर के स्टेट में आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, आपको खुद पता नहीं होता, क्योंकि वो आप अपने सोचने के दिमाग से नहीं करते, आप जो भी करते हो अपने इमोशनल ब्रेन से, इमोशनल माइंड से करते हो। इसीलिए याद रखिए, जब भी आपको पता चले कि आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ गया, कभी भी उस वक्त डोंट स्पीक व्हेन यू आर एंग्री, अपनी ज़बान मत खोलिए, क्योंकि आपकी ज़बान से क्या निकलेगा आपको खुद पता नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हो उस वक्त। कई लोगों को मैंने देखा, इतना गुस्से में वो क्या बोलते हैं, हो सकता है आपने लव्ड वन को भी बोलते, तेरे पैर तोड़ दूंगा, तेरी ज़बान जला दूंगा, दूसरों से हो जाता है तो गाली गलौज सब कुछ आ जाता है। तो ये गुस्सा, एंगर, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? ना तो ये अच्छा है ना बुरा है, इसे यूज़ करना आना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग इसे यूज़ नहीं बल्कि मिसयूज़ करते हैं। गुस्सा हम अगर दूसरों पे निकालें, हमारा गुस्सा अगर दूसरों पे निकालें, तो वो डिस्ट्रक्शन वे में जाता है। अगर हम किसी पे दूसरों गुस्सा निकालते हैं, वो भी कुछ बोलेगा पलट के, हम उसके लेवल पर चले जाते हैं। जब भी आप गुस्सा आता है तो रिएक्ट नहीं बल्कि रेस्पॉन्ड करना चाहिए। अपने जो रेस्पॉन्स है उसमें डिले करना चाहिए, डिले इन रेस्पॉन्स। इमीडिएटली कुछ भी नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली कुछ बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिले करना चाहिए। उसके बाद आता है, जैसा आप डिले करते इमीडिएटली सिचुएशन को समझ लेना, एंटिसिपेट द सिचुएशन को समझ लेना चाहिए। और उसके बाद आता है रिजॉल्व व्हेन काम। जो भी, जिस वजह से भी आपको गुस्सा या एंगर होए, उसे सामने वाले के साथ रिजॉल्व कब करना चाहिए? जब आप काम हो जाए, आपका गुस्सा ठंडा पड़ जाए। कहते हैं कि गुस्सा आया, अगर खड़े हुए तो बैठ जाओ, बैठे हुए तो लेट जाओ, थोड़ा पानी पीजिए। जब काम डाउन हो गए तो आप सामने वाले से रिजॉल्व कर लीजिए, उसे तालमेल, यानी जो भी आप, जिस वजह से भी गुस्सा आया आपको, उसे रिजॉल्व कर लीजिए। ये अक्सर ये कपल्स में भी होता है, मैरिड कपल में एक दूसरे पर गुस्सा आ जाता है, उस जगह पे भी इसे ही यूज़ करना चाहिए। याद रखिए, जो भी मैरिड कपल्स है, स्पाउस है, वो आज एक पंचसूत्र हम बोलते हैं ना, 5 सूत्र आपके साथ शेयर कर, 5 वर्ड्स फार्मूला, एक 1 वर्ड का, एक 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, 4 वर्ड का। ये अगर आप प्रैक्टिस करें, इसे अपना ले अपने लाइफ में, आइदर ऑफ द स्पाउस, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपका लड़ाई झगड़ा गुस्सा आना कभी नहीं होगा। वो क्या वर्ड्स है जो आपको यूज़ करना चाहिए अपने स्पाउस के साथ? नंबर 1 है सॉरी। वाइफ हस्बैंड को बोल सकती, हस्बैंड वाइफ को ही बोल सकता, लेकिन अक्सर ईगो के तरफ से ना वाइफ हस्बैंड को बोलती, ना हस्बैंड वाइफ को बोलता सॉरी कर। ये करके देखिए आप, सॉरी, 1 वर्ड सॉरी। दूसरा थैंक यू, 2 वर्ड्स का है थैंक यू। जब भी आपकी पत्नी एक चाय ला कर दे रही है, फॉर एग्जाम्पल, जैसा ही चाय ला कर रखती है, थैंक यू बोलिए एक बार, देखिए हालात कैसे, सिचुएशन कैसे बदल जाते। अब आता है तीसरा वर्ड,
3 वर्ड्स का, विल यू प्लीज़, विल यू प्लीज़। अगर कोई काम बोल रहे अपने पत्नी को, विल यू प्लीज़ मेक ए कॉफ़ी टी फॉर मी, कॉफ़ी फॉर, विल यू प्लीज़ ब्रिंग दैट थिंग फॉर मी। ऐसा बोल के देखिए, जब भी आप ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट की तरह बोल के दे, विल यू प्लीज़ ब्रिंग दैट। अब आता है 4 वर्ड का लेटर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। कोई काम कर रहे हैं, कोई नया स्टेप ले रहे हैं, कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, आप अपने स्पाउस का उसमें ओपिनियन ज़रूर लीजिए और कहिए उसे, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, 4 वर्ड्स लेटर। उसके बाद लास्ट 5 वर्ड्स का स्टेटमेंट आता है, यू डिड ए गुड जॉब, यू डिड ए गुड जॉब, 5 वर्ड्स का सेंटेंस। ये 5 सूत्र जो बताया, ये अप्लाई कर देखिए, आपके मैरिटल रिलेशन कितना इम्प्रूवमेंट होगा। सॉरी, थैंक यू, विल यू प्लीज़, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, एंड यू डिड ए गुड जॉब। तो करना क्या है, असल मुद्दे पर आते हैं। जब गुस्सा, एंगर आता है तो उसे यूज़ करना अच्छा नहीं। हमें दूसरों पर नहीं निकालना चाहिए गुस्से को, अपने को उसे काम पर निकालना चाहिए। हमारे गुस्से को काम पे निकालना चाहिए ताकि आपका फ़ायदा हो। कोई कहता है आपसे कि आप ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे से नहीं होगा। जब गुस्सा आए तो कह रहे मैं ये करके बताऊंगा। अपने आप से कहिए कि मेरा काम बताएगा कि मैं कर सकता हूँ ही नहीं, और कर लीजिए, एक्शन में आ जाइए और काम करिए। देखिए फिर लोगों को कैसे जवाब मिलता है। तो गुस्से को दूसरों पर नहीं, अपने आप पर यूज़ करना चाहिए। ये होता क्या है, गुस्सा आता कैसा है, ये जो है माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। जब बचपन में अपने एल्डर्स को देखते हैं, कोई बहुत गुस्से में है और गुस्से करने से लोग उससे डरते हैं, आप ये मीनिंग देते हैं उसको कि गुस्सा करने से लोग डरते हैं। फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर देखते हैं, कुछ लीडर्स एम्प्लॉय मैनेजमेंट से फाइट करते, लड़ते हैं, अब ज़ोर से आवाज़ों में काम बन जाता है। तुम्हें ये लगता है कि गुस्सा करने से, तेज़ आवाज़ करने से काम निकल गया, ये अच्छा है। फिर आप देखते हैं लोकेलिटी में भी वैसी, तो आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है। तो ये सोच जो है सही नहीं है। गुस्सा अच्छा होता है ना बुरा होता है, मगर उसे यूज़ करना आना चाहिए। तो हम NLP में तो आपकी रीप्रोग्रामिंग माइंड की करते हैं, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी आपके कम एज में 8 साल में 80% होता, और कुछ बड़े होते पूरा 100% आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी, कंडीशनिंग हो जाती है। अब अगर कुछ करना है तो NLP में भी कई टेक्निक्स है जिससे आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग की जाती है, ताकि आप सिचुएशंस में रिएक्ट नहीं होकर रेस्पॉन्ड करें। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन याद रखिए गुस्से की अक्सर वजह ये होती है कि दूसरों को ये 4 चीज़ के बारे में कभी भी कोई कमेंट या कोई गलत बात मत बोलिए। एक है उनके थॉट्स, कल्चर, फूड, थॉट है, कल्चर है, उनका फूड है, और उनका अटायर यानी ड्रेसिंग, यानी उनके सोच आपसे अलग होती है। उसके बारे में कभी भी आप कुछ मत बोलिए, उसे रेस्पेक्ट करिए, मानिए मत, लेकिन उनका फूड तुम आपसे अलग होगा। कोई नॉन वेज होता है, कोई वेजिटेरियन, उनका फूड अगर नॉन वेज है, आप वेजिटेरियन हैं, तो उसके बारे में कोई कमेंट मत कीजिए, बस रेस्पेक्ट करिए उनका कल्चर उनके साथ। वैसे ही कल्चर भी होता है, उनके कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ की जाती जो आप उन्हें बुरा समझते हैं। ड्रेसिंग, उनका अटायर कुछ ऐसा होता है आपको पसंद नहीं, कोई धोती में जाता है, कोई शेरवानी में जाता है, अपना अपना अटायर है। तो इन 4 चीज़ों पर आपको कोई कमेंट करनी नहीं चाहिए, तो कई चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। एंगर आना, गुस्सा आना, इन चीज़ों में अवॉइड हो जाता। तो NLP एक है। दूसरा, आप
एंगर को कंट्रोल डील करना चाहे तो एक CBT है, थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक आप कर सकते हैं। ऑटो सजेशन दे सकते हैं, नंबर्स काउंट कर सकते हैं 100 to 1, जैसा कि जैसा ही गुस्सा आए नंबर्स काउंट करना शुरू कर 100, 99, 98। इससे तो इमीडिएटली आपको चाहिए कि इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करें, डिले करें रिस्पॉन्स में, और जहाँ तक हो सके डोंट स्पीक व्हेन यू आर एंग्री। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।